खुशामदीद कहती हूँ इबादत रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन में। और माशाल्लाह हम लोग अपनी सेहत की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि जब अफ्तारी की बात की जाए तो एक दस्तरखान लगता है और फिर हर किसी का दिल भी चाहता है कि ये खा लें वो खा लें, लेकिन कुछ तरीक़ाकार होता है। और मैं मुफ्ती साहब से भी पूछना चाहूँगी, क्योंकि बेशक अल्लाह पाक ने बहुत सारी नेमतें दी हैं और मौसमों के मुताबिक से हमें हर चीज़ दी है। सर्दियों में देखा जाए तो लोग कहते हैं किन्नू नहीं खाए, लेकिन अल्लाह पाक ने कोई वजह होगी सर्दियों में। और सऊदी अरब में टोटल गर्मी रहती है और वहाँ पर सब खजूरें रज रज के खाते हैं। मैं खुद उम्रा करने गई थी माशाल्लाह से, और फिर मैं देखती हूँ कि अल्लाह पाक ने जब सर्दियों का मौसम आता है तो पालक और हरी हरी सब्जियाँ और गाजर और ये सब चीज़ें, तो मेरे रब हम बेहतर जानता है हमारे लिए कि हमें क्या खाना चाहिए और कौन से मौसम में। हमारी बॉडी को हर तरह की न्यूट्रिशंस वैल्यू चाहिए। बकरी का दूध हो, गाय का दूध हो, वो हमारे जिस्म को ताकत पहुंचाता है, हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। और जैसे मैंने थोड़ा सा आपको कहा, अगर आपको ज़ाहिर सी बात है कुछ डॉक्टर्स ने मना किया होगा कि आप ज़्यादा तली हुई चीज़ें नहीं खाएं, और उसके लिए सबसे बेहतरीन बाखुदा मैं सच कह रही हूँ, सरसों का तेल आप 2 के 3 बार भी गर्म करेंगे ना, उसके अंदर कोई भी जहरीली, क्योंकि दूसरे ऑयल्स उसको 2-3 बार गर्म करने से उसमें कैंसर डिजीज़ जो हमें कैंसर होने की रीजंस बन जाता है। अक्सर वो लोग जो है ना वो बार बार उसी को ठंडा करते हैं, फिर गर्म करते हैं, फिर गर्म करते हैं, तो वो ऑयल हमारे लिए नुकसानदेह। लेकिन सरसों का तेल एक ऐसा फ़ायदेमंद ऑयल है जिसमें आप खाना पकाएं, सब्जियां पकाएं, कुछ चीज़ें तलें, वो आपको कहीं से भी नुकसान नहीं देगा। और पकोड़े जो अक्सर मैंने अभी साजिद भाई भी बात करे थे, कुछ ख़वातीन है या कुछ लोग मरीज़ है उनको नहीं होता, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हरा प्याज जो है वो आपको नुकसान नहीं देगा, उसमें आप वो डाल सकते हैं। और बेसन की थोड़ी क्वांटिटी रखें, ज़्यादा ना रखें, ये उनके लिए थोड़ा बना लिया करें। देखिए आप अपने लिए बनाते हैं, लेकिन अगर आपके घर में कोई ऐसा मरीज़ है, शुगर पेशेंट या कोई, शुगर पेशेंट के लिए बेसन बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको कुछ थोड़ा एहतियात है, तो उनके लिए थोड़ा अलग से बना लें। जैसे उनको शायद पालक बनाओ, जैसे किडनी पेशेंट, तो आप अपने लिए बना रहे हैं, बैंगन है आपको बहुत पसंद है, आप उसको बेसन में तल रहे, हरी मिर्चें उसमें मसाला लगा के बनाए, तो फिर उनका भी थोड़ा ख्याल रखें जो इन चीज़ों से ज़रा महरूम है, लेकिन वो तरसी हुई निगाहों से ना देखें। सरसों का तेल मैं कहती हूँ चाहे आप बीमार हो या सेहतमंद हो आप इस्तेमाल कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं कह रही थी कि इंजीर जो है, कुछ लोगों को शुगर होती है क्योंकि वो मीठा होता है, तो बेहतरीन तरीका ये है कि हम उसको, मैं भी इनसे भी पूछ रही हूँ कि रात को अगर भिगो के आप सुबह खाएं तो उसकी मिठास खत्म हो जाती है। जी आप बताना चाहेंगे? जी 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 जी। मैं माजरत से एक मुफ्ती साहब की तरफ जा रही थी, मैं अपने नहीं क्योंकि सारे सवाल मेरी तरफ वाले इसलिए। अच्छा, एक तो ये है, मैं आपको बता दूं, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ना कि हर चीज़ इंसान ने के लिए अल्लाह पाक ने मौसमों के हिसाब से बनाई। जी जी जी। तो आपने जो खाना है तो वो मौसमों के हिसाब से खाना है। जी। देखिए मेरे पास मुफ्ती साहब जैसे आलम भी माशाल्लाह आते हैं जो बीमार होते हैं, तो मैं इनसे भी रहनुमाई लेता हूँ कि अल्लाह के नबी वसल्लम के तरीके के मुताबिक मुसलमान है, हमारे लिए पहली बात तो इस्लाम है, फिर सारा कुछ है। अच्छा, तो एक बात मैं आपको बताऊं, सभी बार बार सरसों के तेल का आपको बता रही है कि काश आपको पता चल जाए कि सरसों के तेल की अफादियत क्या है, जैतून के तेल की अफादियत क्या है। देखिए पाम माल जितना भी आ रहा है इसके अंदर ज़रूरी चिकनाइयाँ नहीं है। आप मेरी बात पे थोड़ा सा मुत्तफिक हो जाएंगे, आज के दौर के अंदर ब्लड प्रेशर और दिल के अमराज ज़्यादा हैं उस दौर से जब हम कश्मीर का घी इस्तेमाल किया करते थे, जब हम डालडा जो है वो इस्तेमाल करते थे। देसी घी इस्तेमाल करने वालों को तो अल्लाह के फलो करम से दिल के प्रॉब्लम का कोई खदशा है ही नहीं है ना, जैतून इस्तेमाल करने वालों को भी नहीं है। तो लिहाजा बाज़ जगह के ऊपर बच्चे नाक चढ़ाते हैं, भाई हमने सरसों के तेल का जायका जो है हमें अच्छा नहीं लगता। चले मैं वो भी बता देता हूँ कि जायका कैसे ख़त्म होता है। 2 किलो देसी घी के अंदर आधा पाव अदरक को जला लें, जिस तरह आप चावल बनाते हुए प्याज को बीच में ब्राउन कर लेते हैं ना, इस तरह ब्राउन करके वो ऑयल को भून लें आप, बारीक बारीक करके जो है अदरक डाल सकते हैं, लहसुन डाल सकते हैं, आधा पाव 2 किलो के अंदर 50-50 ग्राम या अंदाजे के मुताबिक डाल दें, वो खुशबू ख़त्म हो जाएगी, आम कुकिंग ऑयल की तरह तैयार होगा, लेकिन उसकी अफादियत इंशाल्लाह देसी घी के जैसी होगी, जैतून की तरह वो क्रॉस मारेगा। एक सेकंड नंबर पे आप अगर ये चाह रहे हैं, ये दोनों वर्जन भी अच्छे नहीं है, आपको रोटी आदि डाल के उसका टुकड़ा सरसों के तेल को आप उबालें, उसमें खुशबू ही खत्म हो जाएगी, सिर्फ रोटी का टुकड़ा फेंक के उसको उबाल लें। चौथे नंबर पे आप दही के 8-10 चम्मच जो है वो 2 किलो के अंदर
1 किलो के अंदर 4 चम्मच दही के डाल के उसको जला लें आप, वो उसमें आप खाना बनाएं। इसके अंदर आपका ऑयल भी कम लगेगा, अफादियत भी है इसके अंदर। तो एक मैं आखिरी पैगाम दे के बात खत्म करूं। मेरे नंबर्स के ऊपर बहुत सी कॉल्स जो हैं सभी को मैं दिखा देता हूँ, आ रही हैं यहाँ से, ठीक है। ये जितनी भी मेरे नंबर के ऊपर ये मैसेज देंगे, कॉल्स और मिस कॉल आई हुई हैं, आप मुझसे जो है फोन के ऊपर भी राब्ता कर सकते हैं। मेरे नंबर के ऊपर व्हाट्सएप भी मौजूद है, इन पे आप किसी भी बीमारी के मुतालिक लिख के भिजवा दें तो इंशाल्लाह मैं आपसे राब्ता करूंगा, बाद में करूंगा, कल करूंगा, आज करूंगा, सबसे राब्ता होगा। तो मुझसे आप किसी तरह भी राब्ता। और ये साजिद हमारे साथ ही हमारे दो में, और मैं स्पेशली कहूंगी कि मैं किनसे अलामत सबसे बात कर लूं या नात सुननी है? नात सुनिए जी। फाज साहब आप जरा हमें नात सुनाए, फिर हम अपनी दस्तरखान की जानिब चलते हैं। जी कलाम है इंशाल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम है। हमारी महफिलों में जब तक हम दुरूद अहले बैत और ज़िक्र अहले बैत ना करें तो हमारी महफिल मुकम्मल नहीं होती, हम समझते हैं। तो अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार है वो पेश करूँगा। शायर बड़े खूबसूरत अंदाज में लिखते हैं कि लोग मुश्किल में ज़माने की तरफ देखते हैं, लोग मुश्किल में ज़माने की तरफ देखते हैं, और हम मोहम्मद के घराने की तरफ देखते हैं, हम मोहम्मद के घराने की तरफ देखते हैं, लोग मुश्किल में। और होगा जब हश्र बपा देखेंगे उनके मुल्क, होगा जब हश्र बपा देखेंगे उनके मुल्क के आका अपने ही गुलामों की तरफ देखते हैं, आका अपने ही आका अपने ही गुलामों की तरफ देखते हैं, लोग मुश्किल में। और खाली जाए कोई मांगता ये गवारा ही नहीं, अरे खाली जाए कोई मांगता ये गवारा ही नहीं, झोली भर भर के वो साइल की तरफ देखते हैं, झोली भर भर के झोली भर भर के वो साइल की तरफ देखते हैं, लोग मुश्किल में ज़माने की तरफ देखते हैं, और हम मोहम्मद के घराने
اور جب پکارا انہیں آئے ہیں مدد کو فوراً، ارے جب پکارا انہیں آئے ہیں مدد کو فوراً، ہر صدا پر وہ دیوانوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائی آپ بھی آ جائیں یہاں وحاج کے برابر میں تشریف رکھیں اور دعا کی طرف چلتے ہیں۔ اور جب میں ہمیشہ کہتی ہوں جب بھی دسترخوان لگتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے وہ اس وقت بہت قریب ہوتے ہیں ہمارے، اور میرا رب کہتا ہے کہ اس وقت وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جو دعا مانگو وہ اللہ پاک قبول کرتا ہے۔ میں مفتی صاحب کی طرف چلوں گی اور کہوں گی کہ وہ دعائیں سٹارٹ کریں، اور اللہ پاک اس وقت ہماری تمام لوگوں کی دعائیں اپنے حبیب کے صدقے قبول۔ یا اول یا آخر یا ظاہر، مولا کریم تیرا لاکھ لاکھ کروڑا کروڑ احسان کے مولا کریم ہمیں آج 9ویں روزے کی افطاری کے لیے یہاں پر جمع کیا۔ اے اللہ تیری پاک بارگاہ میں اپنے گناہوں سے آلودہ ہاتھوں کو دراز کیے ہوئے ہیں اس امید پر کہ تو ہمارا پالن ہار ہے، تو ہمارا پروردگار ہے، تو ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ یا رب الصحابہ، یا رب التابعین، یا رب التبع تابعین، مولا کریم ہم تمام کی بخشش و مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہماری حتمی بخشش و مغفرت فرما۔ اے اللہ تمام گناہوں سے درگزر فرما۔ مولا ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نیکیوں سے ہمیں محبت عطا فرما۔ اے اللہ نیکیاں کرنا ہمارے لیے آسان بنا، گناہ کرنا ہمارے لیے بے حد دشوار فرما دے۔ مولا کریم ہمیں 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ روزانہ تلاوت قرآن کا ہمیں شوق عطا فرما۔ اے اللہ نہ جانے اس وقت افطار کے اس گھڑیوں میں، اس ساعتوں میں نہ جانے کتنے امراض میں مبتلا افراد دعا میں شریک ہوں گے، اس امید پر کہ اے اللہ اس وقت تو اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اے اللہ افطار کی اس بابرکت گھڑیوں میں تجھ سے دعا ہے، اے اللہ جتنے امراض میں مبتلا افراد ہیں تمام کی بیماریوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ تمام کی مشکلات کو آسان فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، مقروضوں کو بارے قرض سے نجات عطا فرما دے، بے اولادوں کو صاحب اولاد کر دے۔ اے اللہ جن کے والدین اس دنیا فانی سے ایمان کی حالت میں گئے، اے اللہ ان کی بخشش فرما دے، تمام مرحومین تمام مرحومات کی بخشش مغفرت فرما، تمام کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ اے اللہ جن کے والدین زندہ ہیں انہیں اپنے والدین کا ادب و احترام کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہم تمام کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر فرامین پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرما، شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ رحمت بھرے عشرے کی کچھ ساعتیں باقی ہیں، کچھ دن باقی ہیں، اے اللہ ہم تمام کو اس عشرے میں خوب خوب تیری رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیری برکتیں اور تیری رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔ ابھی 2 منٹ ہیں اور میں اس وقت ساجد صاحب آپ بھی جس طرح آج آپ نے کہا کہ جن کے والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں، میں چاہوں گی میرے بھائی آپ بھی دعا کریں، کیونکہ دعاؤں کے لیے کچھ آواز کی نہیں بلکہ دل کی نیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ مائک دیجیے گا ان کو۔ جی سبحان ربک رب العزت عما یصفون، صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی عورتیں مرد فوت ہو چکے ہیں، اے اللہ پاک جن کے پیارے فوت ہو چکے ہیں، اے اللہ پاک
हमारे जो वालिदैन फौत हो चुके हैं, अल्लाह पाक उनकी कब्रों को एक जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। ऐ अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमा दे, हम उनकी औलादें हैं, हम ऐसे काम करें जो हमारे वालिदैन के लिए सदका जारिया रहे। ऐ अल्लाह हम जो भी नेक